जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को लगाए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए चिन्ह को क्षतिग्रस्त कर दिया और मामले ने तब तूल और पकड़ लिया जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अशोक चिन्ह सरकारी समारोहों के लिए है, धार्मिक स्थलों के लिए नहीं। पुलिस ने BNS की धारा के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी रैली की सफलता पर खुशी जताते हुए दावा किया कि बिहार में NDA के पक्ष में जबरदस्त लहर है। एक बार फिर NDA की ही सरकार बनेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश PR गवई ने नेपाल के लुम्बिनी स्थित भगवान बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा की। न्यायपालिका का सर्वोच्च पद संभालने के बाद यह उनका पहला नेपाल यात्रा है, जिसे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने का कदम माना जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका से रिश्ते बिगाड़ना भारत के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक में आगे और भारत का उससे बड़े पैमाने पर व्यापार है। साथ ही पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से सावधान रहने की जरूरत है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2 दशकों की नीतियों ने 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। उन्होंने डबल इंजन सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए राज्य की बदहाल स्थिति के लिए सीधे तौर पर नीतीश मोदी की जोड़ी को जिम्मेदार ठहराया। केरल कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर बीडी और बिहार वाली पोस्ट ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया। भारी विरोध के बाद KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ ने माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि यह पोस्ट गलती से डाली गई थी और पार्टी को इसका खेद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2025-26 के बजट में दिए गए आयकर राहत और GST सुधार से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने इसे आम लोगों के जीवन को आसान बनाने का विकास की दिशा में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताया। कांग्रेस ने GST सुधारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि टैक्स दरों में कटौती का फायदा केवल चुनिंदा लोगों को न मिले। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि क्या राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्रतिरोधी प्राधिकरण को दोबारा सक्रिय किया जाएगा। गुजरात के पंचमहाल जिले में पावागढ़ में रोपवे हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब मंदिर निर्माण के सामान को ले जा रही ट्राली टूट गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में बंद JNU के पूर्व छात्र शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। शर्जील पर UAPA के तहत गंभीर आरोप लगे हैं और उन पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप है। भारतीय मौसम विभाग ने 6 से 12 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, NCR, UP और पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश का खतरा रहेगा। नैनीताल और चंपावत में भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। कर्नाटक सरकार द्वारा बुकर प्राइज विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को दशहरा महोत्सव उद्घाटन करने के आमंत्रण पर राजनीति तेज हो गई है। BJP नेता प्रताप सिन्हा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी है और कहा कि यह धार्मिक परंपरा से खिलवाड़ है। भारतीय सेना में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल ने 5वीं पीढ़ी की पहली महिला अधिकारी बनी है। चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से पास आउट होकर उन्होंने ऑर्डिनेंस कोर में कमीशन प्राप्त किया और कोर्स में प्रथम स्थान पाने पर राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। पंजाब में बाढ़ को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आप नेता SS आहलूवालिया ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य का पैसा जारी नहीं कर रहा है और राहत पैकेज देने की बजाय केंद्रीय मंत्री यहां राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वक्त सेवा का है, राजनीति का नहीं। सहारा इंडिया घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। 1.74 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में ED ने सहारा ग्रुप, सुब्रतो राय परिवार समेत कई अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता की PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल पर यूरोप द्वारा लगाए गए 29,000 करोड़ रुपए के जुर्माने पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे अमेरिकी कंपनियों और निवेश के खिलाफ भेदभाव करार दिया और कहा कि यूरोप की यह कार्रवाई अमेरिकी टैक्सपेयर के साथ नाइंसाफी है।
दिल्ली के पहाड़गंज में 15 वर्षीय छात्र पर स्कूल गेट के बाहर हमला किया गया। चाकू से घायल छात्र पुलिस थाने पहुंचा और 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू और टूटी बियर की बोतल जब्त कर ली। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव पर 8 लाख रुपए के चालान कटने के मामले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक तंत्र की मनमानी है और मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए, वरना यह सरकार के लिए भी नुकसानदायक होगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने थिएटराइजेशन की वकालत करते हुए कहा कि भविष्य के युद्ध के दौरान सभी एजेंसियों के लिए बेहतर समन्वय के लिए प्रमुख सशस्त्र बलों के एकीकरण जरूरी है। उन्होंने साफ किया कि यह देर सवेर जरूर पूरी होगी।